नमस्कार। पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने अभिभावकों के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है भड़गांवा पंचायत में। यहाँ पर मौजूदा वर्तमान के जो मुखिया हैं और उनसे पहले जो मुखिया थे वो एक ही परिवार के थे, और अब इस प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ उनकी बहू शीला देवी जी वो आई हैं और इस नक्शे कदम पर चल के उस प्रथा को बढ़ाने की कोशिश करेंगी। सबसे पहले इनकी प्राथमिकता जानने की कोशिश करेंगे, इनके लक्ष्य जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में इनके क्या लक्ष्य हैं और किस कदर आप इस जनता और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। क्या प्राथमिकताएं हैं? हमारा नाम शीला देवी हुआ। अभी मुखिया से मैं उम्मीदवार हूँ, और जीतने के बाद जहाँ पे नल की सुविधा नहीं है, पानी दिलवाने का मैं काम करूँगी। वहाँ पे जहाँ कच्ची सड़क है वहाँ पे सड़क बनवाने के काम करूँगी। महिला के हित में जो काम होना चाहिए वो मैं करवाऊँगी, और आवास दिलवाने के काम करूँगी, और धर्म और जाति का ये सब ये जो धर्म जाति की राजनीति है उससे परे आप करेंगे? यस। उसकी राजनीति नहीं करेंगे? नहीं। पक्का? ये पक्की बात कर रही है। बड़ी बात है कि धर्म और जाति की राजनीति नहीं करेंगे। और हमारे साथ ये, क्योंकि लक्ष्य को जानना बहुत ज़रूरी होता है। महिला हैं आप, महिलाओं की सशक्तिकरण कैसे करेंगे? सबसे मैं पहले मुखिया बनकर मैं जीतने के बाद महिला को रोज़गार दिलवाऊंगी, आत्म सम्मान दूंगी और आत्मनिर्भर भी बनाऊंगी। और आपके ससुर जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो क्या ये उम्मीद किया जाए कि आप उनके नक्शे कदम पर चलेंगे? यस, ये सच बात है कि मैं उसी का मतलब 5 साल ससुर साहब रहे हैं, उनके बाद फिर सासू माँ बने 5 साल। तो हम यही चाहेंगे और जनता के भी यही लक्ष्य है कि मैं उन्हीं का धर्म पे चलना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, नेक इरादा है। सासू माँ बगल में बैठी हैं, वर्तमान की आप मुखिया हैं। कितना कार्य किया अभी तक, कितना काम हुआ? मुखिया जी से पूछे। मुखिया जी हिसाब देने बैठे हैं और जनता हिसाब मांगती है। जनता ये सवाल पूछती है जो प्रतिनिधि हैं कि आपने क्या किया, और आज मुखिया जी आपके सामने हैं और मुखिया जी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया। मुखिया जी, क्या क्या कितना विकास किया आपने? मैं शिव प्रसाद चौधरी। सबसे पहले मैं भड़गांव पंचायत से मेरी पत्नी जीती, इसके बाद विकास में लग गए। रोड, नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, कन्यादान और अनेक प्रकार के रोजगार करने का काम किए, अनेक प्रकार के काम किए। जनताओं को सुख सुविधा के लिए मैंने बहुत प्रयास किया और प्रयास में सफल बनाया। और जनता की कहीं परेशानी होती है, थाना फौजदारी होता है, वहाँ पर लगन से काम करते हैं। थाना से भी संपर्क करके सभी लोगों को निजात दिलाते हैं। सभी तरीक़े से अच्छे काम और सुझाव देते हैं। काम भी से जनता खुश है। और कम से कम आवासों की क्या स्थिति है? आवास के अभी तक मेरे यहाँ पूर्ण 400 कुछ पूर्ण हो चुका है जी। 441 में, और कुछ बाकी है, वो प्रोसेस में लगा हुआ है। पंचायत चुनाव जो ही खत्म होता है वो उनको आवास का काम पूर्ण हो जाएगा। और जो आवास में जो वंचित लोग हैं, जो अभी तक नहीं मिला है, खपड़ा पोस्ट मकान है, उनको मैं दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और सरकार का भी गाइडलाइंस है कि जो व्यक्ति खपड़ा पोस्ट मकान में अभी तक रह चुके हैं, उनको नई आवास मिला है, उनका दिलाने का काम हमारे सरकार मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी बहू से क्या उम्मीद है? अपनी बहू से ही मेरा उम्मीद है कि मैं 5 साल रहा और इसके बाद पत्नी हमारी 5 साल रही। तो आवास में जो वंचित लोग हैं, जो अभी तक नहीं मिला है, खपड़ा पोस्ट मकान है, उनको मैं दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और सरकार का भी गाइडलाइंस है कि जो व्यक्ति खपड़ा पोस्ट मकान में अभी तक रह चुके हैं, उनको नई आवास मिला है, उनका दिलाने का काम हमारे सरकार मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी बहू से क्या उम्मीद है?
अपनी बहू से ही मेरा उम्मीद है कि मैं 5 साल रहा और इसके बाद पत्नी हमारी 5 साल रही, और बहू अब जनता के जिस तरीक़ा से पुकार हुआ कि पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन कराने के लिए अपना बहू के 4 तारीख के मैंने नॉमिनेशन करवाया और परिवार के 6 तारीख के लास्ट के दिन करवाए, जो कि NOC के चलते हमको बहुत बड़ा दिक्कत था। और मैंने काम पूरा करके, शौचालय का काम पूरा करके, जब NOC हमको 5 तारीख के 4:30 बजे मिला, मैंने 6 तारीख को नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन करने के बाद में माननीय CO साहब के जाति प्रमाण पत्र बिहार के चलते उन्होंने निर्गत कर दिया और मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ। और नॉमिनेशन रद्द होने के बाद मैं पूछा कि मैं अपना बहू के नॉमिनेशन में किया हूँ, क्या उनका अथी है, प्रोसेस है। तो CO साहब ने बोले कि नहीं, आप उनका सही है, ये चुनाव लड़ सकते हैं। जी, मैं शीला देवी भड़गांव पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हूँ और मैं जनता से या फिर भड़गांव पंचायत के सभी जनता से मैं निवेदन करती हूँ कि जिस तरह 5 साल मेरे ससुर साहब रहें, उनके बाद 5 साल सासू माँ रहें, मुझे भी एक बार चांस दें, मौका दें, वोट देकर जिताएं, मुखिया बनाएं और फिर मैं उनसे दुगना काम करके दिखलाऊंगी। भड़गांव पंचायत के सभी जनता से दिल जीतने की काम करूंगी। चुनाव चिन्ह बता दें। मेरा चुनाव चिन्ह है बेल्ट छाप, क्रमांक संख्या 4 है और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद।